अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की रिएक्शन वीडियो गुज़िश्ता वीडियो की तरह ही है और आप ये देखें कि जब से श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पे आई है तो तब से ही इंडियन गोदी मीडिया के लिए वबाल जान बना, उनका दर्द सर बना हुआ है और वो चैन से नहीं बैठे। वो अपने तमाम काम भूल कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगेटिंग कर रहे हैं, श्रीलंकन के ख़िलाफ़ प्रोपोगेटिंग कर रहे हैं और फेक न्यूज़ जो है वो उसको हाईलाइट करते हैं और वह तमाम नुकात जिससे उनके रेटिंग बढ़ती है, उनके चैनल्स में लोगों की व्यूवरशिप बढ़ती है, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। तो यही उनका काम रह गया है। और अब आप ये देखें कि श्रीलंकन टीम ने तमाम खिलाड़ियों को जब सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, मोहसिन नकवी साहब की उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद फिर बोर्ड में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ बात हुई तो कोई किसी किस्म का दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी जो है ना रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वो खुश उसलूबी के साथ सीरीज़ को जारी रखेंगे और तमाम मैचेस खेलेंगे। अब जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में से 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली हुई है तो इंडियन को बहुत परेशानी लगी है। वो कहते हैं जी खिलाड़ी खौफ में है, ये है। अब श्रीलंका को बेहतरीन वीवीआईपी प्रोटोकॉल और उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही और इतनी ज़बरदस्त उनकी मेहमान नवाजी की है कि यानी सदर के लेवल की उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये बड़ा ही खुशाइन। और अब पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं अफरीदी के ने भी अशाया दिया है श्रीलंकन टीम के लिए। तो अब ये सूरत हाल को अगर आप देख लें कि इंडिया जो कर रहा है, ये 1996 की बात है। यहाँ पर मैं याद दिलाते चले अपने नाज़रीन को कि जब वसीम अकरम की क़यादत में श्रीलंकन टीम गई, पाकिस्तान टीम श्रीलंका का दौरा किया था तो श्रीलंकन ने बड़े अल्फाज के साथ कहा था कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान टीम के और वसीम अकरम की क़यादत में टीम को उनके बेहद मशकूर हैं कि वो मुश्किल घड़ी में जब कोई आने के लिए श्रीलंकन तैयार नहीं था तो पाकिस्तान टीम आई और वहाँ उन्होंने टूर मुकम्मल किया। तो ये है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। नमक हरामी हो या नमक हलाली हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि नमक हरामी वो और ये दोनों मिलकर जो पड़ोसी हैं इनको तो ये तकलीफ़ रहेगी और इनका मसला नहीं, इनको तकलीफ़ होनी भी चाहिए। हमें मज़ा आता है इनकी तकलीफ़ देख कर के, इनके लिए तकलीफ़ बढ़ती है और ये इसीलिए इनके पास कोई और तो रह नहीं जाता और ये बैठकर फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या श्रीलंकन के ख़िलाफ़ अभी सीरियल मुकम्मल हो जाएगी, ट्रायंगल भी होगी, पाकिस्तान में और भी क्रिकेट खेली जाएगी। इंडियन इसी तरह रोना धोना लगा रहेगा और उनके लिए और कोई सब्जेक्ट नहीं और उनके पास कोई कंटेंट नहीं। यही रहेगा कि वो कहाँ से कोई ना कोई नुक्ता या खामियां निकालें और उसके ऊपर अपने जो उनके पास जो फटीचर किस्म के और यानी डफ़र किस्म के एंकर बैठे हैं वो उसके ऊपर अपनी अपनी राय देंगे। तो यही कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ ये सीरीज़ जो है वो ये कामयाबी से अपने इख्तिताम पजीर की तरफ हो रही है। तो नाज़रीन हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि वो कभी भी दौरे को छोड़ सकता है और घर वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने साथ देने की बजाय पाकिस्तान पर पूरा भरोसा जताया है। ये कहा है कि देखिए दिल के अरमा आंसुओं में इस तरह बहते हैं। इन्होंने सोचा था कि श्रीलंका टूर कैंसिल करके चला जाएगा। कल तो बकायदा ब्रेकिंग न्यूज मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया है, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे कि चले गए खिलाड़ी छोड़कर, एक भी प्लेयर नहीं गया। श्रीलंका की अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। संगाकारा का बयान क्या है कि पाकिस्तान ने 1996 में हमारी मदद की थी। आप सोशल मीडिया देखें, आपको पोस्ट की पोस्ट नजर आएंगी, आपको ट्वीट से ट्वीट नजर आएंगी कि पाकिस्तान ने उस वक्त हमारी मदद की थी जब कोई भी हमारी मदद को नहीं आ रहा था। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। और जो पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया, जो वेलकम किया, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। सिक्योरिटी एकदम सही है, आप घबराइए मत, आप सीरीज खेलिए। और ऐसे में अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें कहा गया कि देखिए आपको अभी आने की अनुमति नहीं है, आप अभी सीरीज खेलिए। जी हाँ, श्रीलंका बोर्ड कह रहा है खिलाड़ियों को कि आप सीरीज खेलिए और पाकिस्तान में रहिए, मुकाबले पूरे करिए। जो बाकी के 2 मुकाबले रह गए वापस लौटने को कहा था, उन्हें लगा कि सिक्योरिटी सही नहीं है, उन्हें थोड़ा खतरा महसूस हुआ होगा, इसीलिए खिलाड़ियों ने थोड़ी अर्जी डाली होगी। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका बोर्ड की तरफ से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। सबसे बड़ी जो खबर है वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज। पहला वनडे मैच जो हुआ वो पाकिस्तान श्रीलंका का कंफर्टेबली हुआ और वो मैच खेला गया रावलपिंडी में। और अगले और जो दोनों मैच थे ना, वो दोनों मैच भी रावलपिंडी में ही शेड्यूल थे। अब जिन लोगों को नहीं पता, इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ही सिटी की तरह है, दोनों साथ में सिटी है। और वहां पे जो है इस्लामाबाद में परसों और उसके बाद से श्रीलंका के सभी क्रिकेटर्स ने जो है थोड़ा सा आपत्ति जताया कि यार यहाँ रुकना सेफ नहीं है। जो कहानी है ना यहाँ पे, इससे पहले भी हमारी टीम के साथ ही घटी थी 2009 में, और एक बार फिर से वैसा हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि हम ऐसे एनवायरमेंट में बस से स्टेडियम जाए, होटल से बाहर निकले। तो कुछ श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिपोर्टेडली क्रिकेट
श्रीलंका को बता दिया कि हम जो है इस सीरीज में फर्दर पार्ट नहीं लेने वाले हैं। और इस चीज की खबरें जो है कल ओवरनाइट काफी ज्यादा वायरल हुई, जो अपडेट हमने आपको दी। अब वहां से श्रीलंका के प्लेयर्स का जो कंसर्न था वो तो बिल्कुल सही था, कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेगा। क्रिकेट तब होगी जब एनवायरमेंट अच्छा होगा। फोर्सफुली करा लेंगे, एक टीम बस के पीछे चार चार पुलिस की गाड़ियां लगा तो देंगे, लेकिन प्लेयर को कभी भी उस एनवायरमेंट में अच्छा फील नहीं होगा। कि अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में खेलने की बात करें जहाँ पे जान का खतरा है, और कोई भी प्लेयर इस एनवायरमेंट में नहीं रहना चाहेगा। अब श्रीलंका के प्लेयर्स ने जो है आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिपोर्टेडली, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने जो है श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स को वार्निंग दे दी है कि आप जो है टूर कंक्लूड करके वापस आइएगा। श्रीलंकन क्रिकेटर्स अगर अपनी सेफ्टी कंसर्न को लेके अगर वापस आने की कह रहे हैं तो उसमें टीम को बल्कि पहले उनका साथ देना चाहिए था बोर्ड को। बोर्ड तो भाई पाकिस्तान बोर्ड ये चाहेगा कि वो ना जाए खेले किसी भी तरीके से, उसमें श्रीलंकन बोर्ड को कन्विंस करना था। जाहिल के बच्चों, पाकिस्तान ने कन्विंस किया है। कन्विंस का मतलब आता है तुम्हें, पाकिस्तान ने उन्हें मनाया है। सिक्योरिटी के जितने कंसर्न्स थे उन्हें हल किया है। फिर उनके प्रेसिडेंट ने बाकायदा कॉल किया है अपने टीम मैनेजर को और उससे कहा है कि खिलाड़ियों को कहो कि ये पाकिस्तान कर रहा है, तो आप अगर खेलना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप खेलो। यानी हायर अथॉरिटी जो श्रीलंका की थी उसकी तरफ से, यानी जो भारतीयों की साजिश थी, जो सब कुछ वो करना चाह रहे थे, लिटरली अब गालियां निकाल रहे हैं श्रीलंका को। कुछ चीजें मैं आपको सोशल मीडिया पर चल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको इनका रोना धोना मजीद दिखाऊंगा, ताकि आपको सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान की छोटी से छोटी कामयाबी पर कितना जलते हैं ये, और गालियां भी श्रीलंका को देना शुरू हो गए। अब ये सीनो कावी है, ये श्रीलंकन है, क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैन है उनके। उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है सिक्योरिटी की और साथ लिखा है श्रीलंकन क्रिकेटर्स गेटिंग द फुल वीवीआईपी प्रोटोकॉल इन पाकिस्तान फ्रॉम द स्टेडियम टू होटल, नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटैलिटी। ये इन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी है। इस पर भारतीयों ने रो रो के मातम कर करके जमीन आसमान एक कर दी। वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। श्रीलंका ट्वीट, ये ऑफिशियल हैंडल है श्रीलंका का, जो कि कुछ भी हो उसके बारे में ट्वीट कर वो लिखता है, a heart warming welcome for the Sri Lanka team as Pakistan players and young fans greet them। कल जो सारा कुछ हुआ, जिस तरह वेलकम किया गया, फूल पेश किया गया, उनके ऊपर पत्तियां निछावर की गई जब वो प्रैक्टिस सेशन के लिए गए, ये श्रीलंका ट्वीट कर मिस्टर रेहान फर्नांडो, द रियल पीसीबी, वी विल नेवर फॉरगेट द टाइम दैट यू सेंट वसीम अकरम लाइव, यानी वसीम अकरम की कैप्टनसी में टीम गई थी 1996 में, and his team to Sri Lanka when no other team wanted to play cricket in our country. We know how it feels. We are always with you। ये श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान के लिए कहा गया है। अरका फिरोज की, अब पाकिस्तान ने रिटर्न में क्या किया? श्रीलंका has become the second most supported and favorite cricket team in Pakistan. Pindi crowd has unprecedentedly waved the Sri Lankan flag in Rawalpindi cricket stadium। आपको मैच में जहां पाकिस्तानी फ्लैग नजर आएंगे वहां पर श्रीलंका के फ्लैग्स भी लहराते नजर आएंगे। क्रिकेट फैंस देखें, इनके हाथों में श्रीलंका के भी झंडे उठा रखे हैं क्योंकि वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको पहले एक ट्वीट बताई थी जिसमें हॉस्पिटैलिटी का जिक्र कर रहा था एक श्रीलंकन, उसके पीछे ये भारतीय बेगैरत आए हैं। वो क्या लिखते हैं, नॉट हॉस्पिटैलिटी, दिस इज सिक्योरिटी, यू कांट सी द प्लेयर्स बट दे आर शिवरिंग इनसाइड, यानी अंदर वो कांप रहे होंगे, तकलीफ इनको हो रही है। प्लेयर्स वो खेल रहे हैं, मैच भी खेल रहे हैं, अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली, मैच चल रहा है, लेकिन तकलीफ भारतीयों को हो रही है। विनीत सिंह, दिस इज कॉल्ड हटी पड़ी है सिचुएशन, यानी पाकिस्तान जो सिक्योरिटी दे रहा है उसके बारे में ये कह रहे हैं। ये बीच में एक अफगानी नमक हराम भी है, वो कहता है, यू आर इधर वेरी ब्रेव और वेरी स्टूपिड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, या तो तुम बहुत बहादुर हो या स्टूपिड हो कि तुम पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हो। श्रीलंकन को ये कह रहे, ये नमक हराम जिनके हालात बहुत अच्छे हैं। कल ही एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है कि 10 में से 9 फैमिलियां भूखी सोती हैं। द्रुपति, क्वेश्चन इज व्हाई इज श्रीलंका टेकिंग दैट अमाउंट ऑफ रिस्क? Are not players' safety paramount? I have nothing against the real PCB earning money. They can call it a home series even at Dubai. It might be win-win solution for everyone. Such security will come at cost. ये हमें मशवरा एक भारतीय दे रहा है पाकिस्तान को कि तुम लोग दुबई में मुकाबला करवाते, उसे अपना होम ग्राउंड डिक्लेयर करते और विन-विन सिचुएशन होती बोथ पार्टीज के लिए, श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जाहिल के बच्चों, पहले तो मशवरा अपने पास रखो, हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, हमने जो करना है वो करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में एक लंबे अरसे बाद क्रिकेट शुरू हुई है तो हम हर कॉस्ट पे उसे जरूर बहाल रखेंगे। ये कुछ ट्वीट्स थी, ऐसी हजारों ट्वीट्स हैं जिसमें माँ बहन की गालियां दी गई हैं श्रीलंकन को, जो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। रीजन यही है कि फैमिलीज भी देखती हैं, बट बताना मकसूद ये था कि नमक हराम और गोबर ये दोनों जो है आपस में मिल गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इनकी साजिशें थी जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और अब ये अपने मीडिया पर रो रहे हैं, जो मैं आपको भी दिखा। कहा गया जिनको ज्यादा समस्या हो रही है उनके लिए रिप्लेसमेंट भेज दिया जाएगा। अब देखिए खिलाड़ी के ऊपर होता है कि उसको सुरक्षित महसूस हो रहा है या नहीं, तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाड़ी ने अपने बोर्ड से गुहार लगाई
कि हमें वापस बुलाइए, हम वापस आना चाहते हैं। बोर्ड कह रहा है रुकिए, आप सीरीज के लिए फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ट्राई सीरीज भी होने वाली है। अब श्रीलंका बोर्ड की तरफ से एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान दौरे पर मौजूद राष्ट्रीय टीम के कई सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं धमकी है। आप ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं आ सकते, अगर आए तो फिर हम देखते हैं क्या किया जाएगा। एक बैठक होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर देखा जाएगा कि उस पे क्या एक्शन लेना है। अब क्या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के आगे इतना झुक गया है? क्या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 2009 का हमला भूल गया है, जब टेस्ट मैच के दौरान टीम पर हमला हो गया, बस पर अटैक हो गया? आप जो है सारे मैचेस खेल के वापस आइए, नहीं तो कुछ ना कुछ एक्शन जो है यहाँ से भी लिया जाएगा। यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की बात जो है वो ठुकरा दी है, मना कर दिया है कि आप जो है इस टूर को बीच में छोड़ के नहीं आ सकते हैं, हमारी कमिटमेंट है पीसीबी के साथ और आपको जो है ये मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब प्लेयर्स का स्टांस तो यही था कि भाई हम तो यहाँ से 8-9 खिलाड़ियों का वो ग्रुप है जिन्होंने चीज डिसाइड की है, हम वापस आ जाएंगे। फिर श्रीलंका ने इस चीज पे भी एक अपनी जो प्रेस रिलीज निकाली, वहां पे ये भी बात कर दी कि अब जो है आप अगर कोई प्लेयर यहाँ से पुल आउट करता है तो हम रिप्लेसमेंट भी आपको दे देंगे। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये रिस्क लिया है, पता नहीं कौन सी कमिटमेंट, कौन से पैसे उनके फंसे हुए हैं जो उन्होंने इतना बड़ा अपने प्लेयर्स को रिस्क पे डालने का सोचा है। मतलब प्लेयर अपनी बॉडी को ये कह रहे हैं कि सर मैं नहीं खेलना, और बॉडी कह रही है कि नहीं नहीं आपको खेलना पड़ेगा, काउंसिल बोर्ड कह रहा है आपको खेलना पड़ेगा, कितना ही जान का रिस्क हो। अब आपको सिक्योरिटी के कंसर्न आप सभी को पता है पाकिस्तान में हमेशा से ही रहा है, ये कोई नई कहानी नहीं है। वहां पे हर साल ऐसी चीजें होती आई है और पाकिस्तानियों को भी बात पता है। 8-10 साल अगर किसी कंट्री में क्रिकेट नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब थे। हो गया है ना? क्या तरीका है? मतलब क्या आप जबरदस्ती वो चाहते हो कि भाई वहाँ खिलाड़ियों के साथ कोई हादसा हो जाए? अगर सिक्योरिटी का कंसर्न दे रहे हैं खिलाड़ी, वहाँ वो है, उनको मौजूद है, जो हालात देखे होंगे तभी तो उन्होंने एक फैसला लिया होगा कि वापस आने का। तो श्रीलंका बोर्ड क्या चाहती है भाई कि चलो ठीक है आप रिप्लेसमेंट को खेलने के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी तैयार भी हो जाएगा, बट यार आप एक नेशनल क्रिकेट टीम हो ना, तो अपनी टीम के खिलाड़ियों का सपोर्ट करो, उनका सहयोग करो, उनके साथ आओ, उनके सपोर्ट में आओ। आप तो जबरदस्ती मनमानी ऐसे कर लो जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलोगे, एक सीरीज नहीं खेलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नुकसान होगा निश्चित तौर पर, श्रीलंकाई बोर्ड को उसका थोड़ा सा नुकसान होगा, बट खिलाड़ियों की जान से ज्यादा अहमियत थोड़ी है किसी भी टूर्नामेंट की या किसी भी। हाँ जी, इन जाहिलों के पास ना भारतीय खासकर जितने भी हैं, इन जाहिल भारतीयों के पास रीजन सिर्फ एक ही होती है, वो होता है पैसा। पैसा दो तो ये सब कुछ करने को तैयार है। यानी अब श्रीलंका को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसे का थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, पैर झेल लेना। जाहिलों को ये नहीं पता कि दोस्ती भी कोई चीज होती है, रिश्ते भी कोई चीज होते हैं, ताल्लुकात भी कोई चीज होते हैं, जो कि श्रीलंका ने पैसों को नहीं देखा, श्रीलंका ने दोस्ती निभाई है, रिश्ता निभाया है पाकिस्तान का। और जो हमने 1996 में उनके साथ एहसान किया था ना, ये उन्होंने उसका बदला लिया है। और हम शुक्रगुजार हैं श्रीलंका का कि ऐसे मौके पर जब हमें उनकी सख्त जरूरत थी वो हमारे साथ खड़े रहे। पूरी श्रीलंकन कौम, पूरी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत जिन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तुम पर लानत भेजते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब